तो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। क्या होता है कि हम अपने अकेलेपन को भरने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं। ठीक है, हमारा जो लोनलीनेस होता है, वो जो हम अकेलापन ढूंढते हैं, सोचते हैं कि यार कोई हमें सहारा बन जाए, कोई हमें सपोर्ट कर दे, कोई हमारी बात सुन ले, कोई हमारी बात गहराई से सुन ले। देखो, जिस लेवल की गहराई आप फील कर रहे हो अपने अंदर, उस लेवल का शायद गहराई सामने वाला नहीं फील करेगा। तो जब आप उसको कोई बात बोलोगे तो उसके या तो यहां से निकल जाएगी और या तो यहां घुसेगी नहीं। मतलब उसके इमोशंस तक वो आपकी इमोशंस को फील नहीं करेगा और या तो यहां से हवा बन के निकल जाएगी। सो आपको लगेगा कि कोई फायदा नहीं हुआ इस बंदे को बात करके या इस इंसान से अपनी बात शेयर करके। तब वहां से क्या मिलेगा आपको? बिट्रायल, मजाक और या तो डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन क्या होगा ना, आपकी जो लोनलीनेस है, जो अंदर से जो अकेलापन है, वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। वही आपके लिए जो सबसे एक, मैं कह सकता हूं कि वही आपकी जो एक पावर है ना, वहां से निकालेगा। वही अकेलापन आपको सोचने की शक्ति देगा। वही अकेलापन आपको भगवान से जोड़ेगा। वही अकेलापन आपकी क्षमताओं को डेवलप करेगा। तो अकेलापन कोई बुरी चीज नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो हम बाहर अगर निकलेंगे तो भटक जाएंगे, बाहर उलझन है, लोगों से बातें शेयर करेंगे, वहां से उलझेंगे, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा हमें, डिसअपॉइंटेड होंगे हम। लेकिन जब अकेलेपन में जीना सीख गए, अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिए, तो मजा आने लगता है। फिर वहां से हम ग्रो करना शुरू करते हैं। आइसोलेशन इज द की टू ग्रो योर सोल। आइसोलेशन आपके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है आपकी ग्रोथ के लिए, सोल ग्रोथ के लिए, जहां से आत्मा खुद को पहचाननी शुरू करती है। जब इमोशंस के साथ बैठना शुरू कर दिया आपने, सहजता के साथ अपने उस इमोशंस के साथ बैठ गए, अब वो भी एकदम से नहीं आता लेकिन टाइम टू टाइम आ जाता है, तब हम खुद में बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि फिर हम अपनी चीजों को समझते हैं ना, हमें अकेले कर देते हैं, तब हमें कोई बाहर से ट्रिगर करने आया, भाई हमें ये चीज नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं कर सकते, उस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या होता है कि कई बार हम चीजों को इतना ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में, और अपने आप को इतना जो है कि सेक्रीफाइस करके इतना चीजें दूसरे के लिए कर देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। तो लोनलीनेस हमें ये भी सिखा देता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम उस अकेलेपन से बचने के लिए चीजों को करना शुरू कर देते हैं कि यार अकेले ना पड़ जाऊं, चलो इन लोगों के लिए कर देता हूं, चलो उन लोगों के लिए कर देता हूं कि ये हमारे काम आएंगे। और होता कुछ नहीं है, सिर्फ आप अपने इमोशन से बचने के लिए वो चीजें करते हो, और अंततः डिसअपॉइंटमेंट फिर मिलती है आपको, क्योंकि जिस चीज के लिए वहां रखा गया अकेले, वो चीज आप नहीं समझ रहे हो। अकेलेपन से जो अचीवमेंट है आपके लाइफ में, वो अकेलेपन को आप नहीं समझ रहे हो। हर चीज के लिए रिप्लेसमेंट ऑप्शन ढूंढते हैं, और इस रिप्लेसमेंट के चक्कर में हमने अपने आप को बहुत भटका लिया। मतलब इससे जो भी हम पास्ट लाइफ में जीकर आए होते हैं ना, वहां पे भी हमने रिप्लेस ही किया होता है। तभी आज हमें अकेलेपन से गुजरना पड़ता है, तभी आज हमने जो है लेसन्स इतने सारे रह जाते हैं कि सीखने पड़ते हैं, तब वो एक ही दम से हिट करता है, क्योंकि आपने हर बारी रिप्लेस करा। अब रिप्लेसमेंट का नतीजा क्या हुआ कि आप लेसन को छोड़ते गए, आपने कहीं ना कहीं अपने लेसन को इग्नोर किया। तब अब जहां पे आपने लेसन ही सीखने का वादा किया है कि भाई अब तुम मुझे लेसन सीखना है, तो फिर आपको लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपके लिए कोई चॉइस नहीं बचेगी। जहां हो, जिस मोमेंट हो, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना, और वहां से उस एनर्जी के साथ जुड़ जाना, जो पोटेंशियल हमारे अंदर से अनलॉक होगी, उस एनर्जी से जुड़ जाना, फिर वही हमारे लिए एकमात्र विकल्प बचता है। अब जो हमारा लोनलीनेस है, वो बहुत तरीके से आता है, लेकिन सबका मकसद एक ही है कि खुद में पावर ढूंढ लेना। देखो क्या होता है कि हमको लगता है कि यार हमारी लाइफ रुक गई है, स्लो हो गई, बट वो लोनलीनेस भी आना बहुत जरूरी था। क्योंकि आपकी लाइफ अगर गलत डायरेक्शन में स्पीड से जा रही है, तो वो आपको कभी ग्रोथ नहीं देगी। लेकिन सही डायरेक्शन में अगर धीरे चल रही है, तो वो आपको ग्रोथ देगी। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो वो धीरे धीरे आप उस पेज में आ जाओगे। तो वो मोमेंट बहुत जरूरी होता है। उसको जब तक हम अपने
आपको उसमें ढालेंगे नहीं, तब तक हम वहां से निकल नहीं पाते हैं। हम पहले ही बचना चाहते हैं, पहले उसमें ढाल लो, फिर निकलो वहां से। क्योंकि जब हम ढाल लेते हैं अपने आप को उस अकेलेपन में, उस जो भी दौर चल रहा होता है हमारा, इसमें हमारे कहीं से मदद नहीं मिल रही थी, तो वहां से फिर चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। फिर वहां से आपका जो मैजिक है वो होना शुरू हो जाता है। चाहे कोई मेल पर्सन हो, चाहे कोई फीमेल पर्सन हो, होम मेकर हो, एनी पर्सन, बहुत ऐसा जीवन में समय आता है जिसमें अकेले पड़ जाते हैं। किसी से कहने में डर लगता है हमें अपनी बातों को, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, सोसाइटी का फियर होगा, हमारे जो कंडीशंस होंगे वही हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, वही हमें बहुत सारी चीजों को ब्लॉक कर देंगे। तो जब फिर अकेलेपन में क्या होगा कि वो चीजें आपको घेरेंगी और वो ओवरथिंकिंग के रूप में बदलने लगती हैं कि मैं ऐसी हूं, मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर ये है, ऐसा है, मैंने क्या गलत कर दिया। इस तरह की हजारों लाखों थॉट्स आपके दिमाग में दिन भर दौड़ेंगे। और वो ओवरथिंकिंग जब बदलता है तो ओवरथिंकिंग से आपका बनता है स्ट्रेस, स्ट्रेस से आप एंजाइटी, फिर एंजाइटी से जो भी चीजें हैं। तो जब हम ये पैटर्न में आ गए ना, जब हम इस चीज में आ गए हैं, तो जो हमारा नामजप है, नामजप की जो वाइब्रेशन है, जैसे ही हम वो जुड़ते हैं, वो करना शुरू करते हैं, तब यार ये चीजें ब्रेक होती हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। अब घर में यार रोकते हैं लोग, घर में पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं, भाई मन में थोड़ी कोई घुस जाएगा आपके, कोई मन में तो नहीं घुस रहा है। बैठे हैं, लेटे हैं, बस मन में शुरू कर दिया, मन में नाम जपना स्टार्ट कर दिया, मन में हमने चीजों को, मतलब कहीं से एक्सक्यूज नहीं देना है। अगर एक्सक्यूज ढूंढेंगे तो उससे आगे निकल नहीं पाएंगे, तो वहां रोना है। फिर जहां पे आप कह रहे हो शिकायतें हैं ना, फिर वहां रोओगे आप, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जिस मोमेंट से अगर हमने बदलने की सोच ली, बस वही मोमेंट होगा आपका वो अकेलापन वहां से निकाल। बेसिकली अकेलापन फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि फिर आप उस पावर से कनेक्ट हो जाओगे जो इस सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मांड की जो शक्ति है, फिर उससे आप कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में चीजें आई हैं, अगर वो भगवान की ही मर्जी से आई हैं, तो भगवान ने ही आपको वो कॉलिंग दी है कि शायद तुझे यहीं पे मेरे से कनेक्ट होना है, कि तुझे यहीं पे मेरे साथ जुड़ना है, फिर यहां से तेरी लाइफ आगे को मैं लेकर जाऊंगा। तो वो एक कॉलिंग है, सोल कॉलिंग, डिवाइन कॉलिंग। अब वहां हम क्या करते हैं कि अपने आप को ओवरथिंकिंग में डाल देते हैं। अब हमें लगता है कि कोई हमारी बात सुन ले, और कोई बात सुनने वाला होता नहीं है। किसी से बात भी करोगे तो 1-2 घंटे की बात कर लोगे, लेकिन फिर अपने ट्रैप में आ जाओगे, वापस से अपनी कंडीशन में फिर आ जाओगे, वही अकेला। क्योंकि आपके लेसन खुद के हैं ना वो, तो वो लेसन सीखनी जरूरी है। फिर आपके सामने जो वीडियोस आएंगी, रील्स आएंगे, कभी कभी लोग भी ऐसे आ जाते हैं आपके जीवन में, अचानक से वैसे लोग आ जाएंगे जिनसे आपको बात करोगे, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम आते हैं। आप यकीन करो कि आपके सामने बहुत सारे सपोर्टिव लोग आ जाएंगे अचानक से, लेकिन अंततः इवेंचुअली आपको फिर भी अपने आप से ही मिलना है, फिर भी खुद से ही मुलाकात करनी है, फिर भी खुद के ही लिए इंप्रूव करना है, फिर भी खुद को ही आगे बढ़ाना है। तो वो जो समय होता है ना, उसमें प्रभु ने अपनी रस्सी डाल दी है कि पकड़ के चढ़ जाओ। तो नाम जब भक्ति और ध्यान करना शुरू कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। घर वाले कहेंगे ये मंत्र मत करो, ये जाप मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, किसी की मत सुनो। जो चीजें आपको पॉजिटिविटी में लेकर जा रही है ना, उसको अंधे से पकड़ लो, आंख बंद करो और उसको पकड़ लो। जो चीजें आपको कह रही हैं, जैसे एक पर्सन ने कहा कि मांस वांस कुछ नहीं होता छोड़ने से, लेकिन आप कह रहे हो कि छोड़ना है मुझे, किसी जीव की हत्या हो रही है ना, आंख बंद करके भरोसा करो और अपने ऊपर विश्वास करके उस चीज को पकड़ो, बस सेम नाम जप के साथ है। अरे मन में थोड़ी कोई आपके घुस रहा है कि मन में मेरे मम्मी पापा घुस गए, मेरे दोस्त यार घुस रहे हैं कि भाई मन में देखो, कोई नहीं घुस रहा है। तो जब मन से जपोगे तो मन से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, और वहीं से ओवर थिंकिंग का पैटर्न जो है धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। तो वो शिकायतें करना छोड़ दो, आपकी घर के लोग ऐसा है भाई, तो परेशान रहो। फिर अगर घर की सुननी है तब तो परेशान रहो, तब तो मैं कहता हूं फिर आप घर की सुनो, आप लोगों की सुनो और परेशान रहो, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं। और प्रभु से जब आपको बात कहनी है तो नाम जप पकड़ना जरूरी है, ताकि नाम जप करो, भक्ति करो, तो उनके सामने अपनी बात रखो, तो कम से कम आप उनसे खुल के कहो तो कि हे भगवान, कि प्रभु, माता रानी, आप जिनको भी मानते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है,
मुझे क्षमता दीजिए कि मैं इसको सह सकूं। नाम जप करना शुरू करो। उस समय आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ये आएगा कि नाम जप करना है, कुछ करना है अपने लिए, बस वो रोने वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। सबसे गहरा फेज होता है और सबसे बुरा टाइम होता है जो अकेलापन आपको खा रहा होता है अंदर ही अंदर। तो जो वो खा रहा होता है आपको, अकेलेपन अंदर ही अंदर खा रहा होता है जो आपको, वो आपको और ओवर थिंकर बना देती है और आपको नेगेटिव विचारों में डाल देती है। खुद में ग्लानि महसूस होने लगती है, खुद गिल्ट में चले जाते हैं, यार हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। वो जबकि हो हमारे ही लिए हो रहा होता है, वो हमारे लिए ही हो रहा होता है, हमारी ग्रोथ के लिए ही हो रहा होता है। हमें लगता है कि यार यहाँ से कौन सी ग्रोथ हो रही है, वहां से जो ग्रोथ होती है वो फिर कभी भी बाहर से नहीं होगी। बाहर से तो हम चीजों को बस अचीव करते हैं कि आज हमने ये किया, कल हम वो कर लेंगे, लेकिन अंदर से जब ग्रोथ होती है तो फिर वो हमेशा के लिए बदल जाती हैं ये चीजें। फिर वहां से आप पुराने जैसे नहीं रहते हो, फिर आपको पुराने डर, पुरानी चीजें नहीं सताती हैं। जो बचपन का ट्रॉमा है वो सब निकल रहा होता है, जो भी सबोटाइजिंग हुई होती है आपके साथ, वो सब चीजें बाहर हो रही होती हैं। फिर आपके पास बचता कुछ नहीं है ना, जीरो पे होते हो आप, सिर्फ आपके इमोशंस आपके सामने होते हैं। फिर वहां से एक एक चीज जब सॉर्ट होनी शुरू होती है, तब आप देखना शुरू करते हो, तब आप कॉन्शियसली अवेयर होना शुरू हो जाते हो। तो भक्ति और नाम जप का जो हमारा ये आज का दौर है, इसमें सबसे बड़ा सोर्स है, कुछ नहीं है हमारे पास, हमने वो पकड़ा, उस वाइब्रेशन को पहचाना और हम धीरे धीरे निकल जाते हैं। कोई भी फेज एक जैसा नहीं होगा, लेकिन जो वो फेज आता है ना, वो हमें कुछ सिखाने आया होता है। अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, अपने गुरुदेव का, जिनको भी मानते हो उनका नाम जप शुरू कर दो, ध्यान करो। अगर आप दिया जला के मंदिर में बैठते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं दिया जलाने को क्यों बोलता हूँ, जब दिया जला के आप 10 मिनट भी बैठते हो ना सामने, तो जो उसकी पॉजिटिविटी है ना, वो आपको बहुत हद तक हील कर देती है। वैसे तो कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो मन में नाम जपो, मन में कोई आपके झांकने नहीं आ रहा है, मन से वो डर वहम निकाल दो, सिर्फ नाम जप करना शुरू करो। हनुमान चालीसा मन में पढ़ो, ईयरफोन लगा लो, नहीं हो पा रहा है ना, ईयरफोन लगाओ, फोन में सुनो, फोन में चला दो। मंत्रों की जो वाइब्रेशन है फोन में चला के उसकी वाइब्रेशन को फील करो। 5 मिनट बैठ जाओ, ऐसे शांति में बैठ जाओ, बस मत करो कुछ भी। सो रहे हो, सोते टाइम कुछ चला लो, आप देखो बहुत हद तक धीरे धीरे आप निकल जाओगे। बेसिकली वो जो पैटर्न होता है ना, वही तोड़ना होता है हमें, जो करंट में हमें बहुत परेशान कर रहा होता है, जो करंट में बहुत सता रहा होता है डर, उस चीज को, इस चीजों से जब हील करते हो, जब इस वाइब्रेशन में धीरे धीरे टैप करते हो, तो अंदर एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। तो कुछ भी ऐसा ऑप्शन है आपके पास, वो पकड़ो किसी तरीके से। कोई देख रहा है तो छुपके करना शुरू करो। कोई गलत चीज थोड़ी कर रहे हो, पॉजिटिव चीज कर रहे हो तो छुपके भी करोगे तो काम करेगा, तभी भी वो आपको असर करना शुरू कर देगा। मतलब प्रेमानंद जी की एक बात थी कि अमृत है, चाहे आपको आंख मूंद करके पिला दिया जाए, चाहे आपको भटका के पिला दिया जाए, शरीर में तो अमृत ही गया ना। बस वही हाल है, नाम जप, भक्ति और जो चीजें हैं वो वही है, सेम चीज। हम बाहर सीख कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि यार हमें कोई रॉकेट लैंग्वेज में आके बता देगा, रॉकेट साइंस की लैंग्वेज में आके, और हम निकल जाएंगे। जबकि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे संतजन हैं, जो लोग बता रहे हैं, बस वही सब चीजें हैं। अल्टीमेट जो सबका मकसद है वही है, उसी वाइब्रेशन से, उसी प्रभु से हमें कनेक्ट कर देना, उसी वहीं पे जोड़ देना हमें। हमारे सामने रील्स आ रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि यार हमारे कोई ऐसी चीजें बता दे। वो इनिशिएशन होता है, हमारा बेसिक फाउंडेशन होता है। जब हम वो चीज शुरू करते हैं, वहीं से हम आगे निकालना शुरू कर देते हैं। तो बस आप एक्सक्यूजेस छोड़ो, जैसे भी हो, जिस भी मोमेंट से हो, अपने अंदर से उठना शुरू करो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।